तो फ्रेंड्स आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है एक सप्लीमेंट जो कि एवियन नाम से आता है, ठीक है ना। और उसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो विटामिन ई होती है जो कि एक सप्लीमेंट है, या फिर उसे विटामिन ई जो है एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। और एंटीऑक्सीडेंट का काम है जैसे कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना, या फिर किसी तरह का स्किन में इन्फेक्शन वगैरह जो भी हो जाती है तो उससे स्किन या फिर कोई भी ऑर्गन बॉडी का जो ख़राब होने लगती है तो उसको ठीक करना या फिर ठीक ठाक रखना, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है, ठीक है ना। तो उसी में देखने वाले हैं आज हम लोग एवियन के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो किस तरह से करते हैं और कितने दिन तक यूज़ करा जाता है, ठीक है। बस तो ये मेडिसिन ना नॉन प्रिस्क्रिप्टेड है, ये आपको आसानी से कहीं भी बाज़ार में मिल सकता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही होना बहुत ज़रूरी है इस मेडिसिन के लिए या फिर इसके लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने मन से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि बॉडी का पार्ट जो होती है, जैसे ब्लड सेल्स हो गया या फिर स्किन हो गया या फिर आई हो गया, तो इन सारे पार्ट्स को मतलब प्रोटेक्ट करना, यानी प्रोटेक्ट किसी भी चीज़ से ख़राब होने से बचाना, या फिर कहीं ख़राब हो गया तो उसे हील करना या फिर ठीक करना, ठीक है ना। तो इसी को डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। तो इसका यूज़ जो ना फ्रेंड्स तो दो तरीके से होता है, एक होता है टॉपिकल, दूसरा होता है सिस्टमेटिक। ये मेडिसिन या फिर लेने का जो रूट होता है, एक टॉपिकल होता है, दूसरा सिस्टमेटिक होता है। अब टॉपिकल क्या होता है? टॉपिकल जब कभी स्किन के ऊपर अगर यूज़ करा जाता है, स्किन के ऊपर जैसे क्रीम टाइप में अगर क्रीम फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसे टॉपिकल बोला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर सिस्टमेटिक तरीका देखेंगे या फिर सिस्टमेटिक रूट देखेंगे मेडिसिन को, तो मेडिसिन को लेना मुंह से लें या फिर इंजेक्शन के थ्रू ले, जैसे भी लें, तो उसको बॉडी में जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज होता है उसके बाद जब वो एक्शन दिखाता है या फिर काम करता है तो वो जो रूट से गया, जैसे कि मुंह में लिए, मुंह लेने के बाद इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद बॉडी का जहाँ जिस पार्ट्स में जाना है वहाँ पे गया, तो ये सिस्टमेटिक रूट कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों रूट से इस मेडिसिन को यूज़ कर सकता है। टॉपिकली अक्सर इसका यूज़ करा जाता है जब स्किन ख़राब हो जाता है, या फिर अक्सर फेस को ठीक करने के लिए, जैसे फेस में किसी तरह का दाग वगैरह आ जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए इसका टॉपिकली यूज़ करते हैं। और बहुत सारे कंडीशन में इसको खाया भी जाता है कैप्सूल फॉर्म में, जैसे कि एवियन नाम से आता है। उसी का डिटेल देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अक्सर इसका यूजेस को देखेंगे ना तो बालों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बाल झड़ना या फिर बाल में डैंड्रफ आना, बालों में जैसे कि डैंड्रफ वगैरह आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, उस स्किन को ठीक करने के लिए और उसके साथ साथ स्किन पे ग्लोइंग लाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। या फिर बाल झड़ता है तो उसको रोकने के लिए भी इसका इस एंटीऑक्सीडेंट का या फिर इस सप्लीमेंट का यूज़ करा जाता है। और उसी के साथ साथ घाव में लगाने से भी इसका घाव को ठीक करता है। जैसे पुराना घाव अगर जल्दी तक नहीं, ज़्यादा समय तक हो जाता है और छूटता नहीं है, तो उस घाव को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है टॉपिकली, मतलब स्किन के ऊपर या फिर जहाँ घाव हुआ है घाव के ऊपर यूज़ करा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं सिस्टमेटिक रूट से जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है सिस्टमेटिक तरीका से। तो उसमें जैसे कि आपको अगर क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया जो हो जाती है, जिसमें आरबीसी का ना एबनॉर्मली ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ये क्या होता है कि विटामिन ई, जैसे कि हर विटामिन का अलग अलग काम है, तो इसी तरह से विटामिन ई भी है, तो इसकी भी जब कमी हो जाती है तो आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगता है, यानी टूटने लगता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, तो उस आरबीसी का अमाउंट को मतलब मेंटेन रखने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है। और उसके साथ साथ रेटिनोपैथी में भी यूज़ कराया जाता है। रेटिनोपैथी क्या होता है कि आई जो होता है, आई के रेटिना में जो ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड वेसल जो होती है, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीक़ा से अगर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है तो वहाँ पे भी इस विटामिन ई का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ एज से रिलेटेड अगर मस्कुलर मसल्स में अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे एज बहुत ज़्यादा होने से मस्कुलर डिजेनरेशन होने लगती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एजेड होने पे क्या होता है, झुर्रीपन आ जाती है स्किन पे, स्किन मतलब चिड़चिड़ा टाइप का लगता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए इस विटामिन ई की कैप्सूल यानी एवियन को लिया जाता है। और साथ में और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दिया जा सकता है। हो सकता है कि अलग अलग जगह भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करे, या फिर वैसे भी ओवर द काउंटर इस मेडिसिन को ले सकते हैं, इस सप्लीमेंट को यूज़ करा जा सकता है। लेकिन इसका कंट्राइंडिकेशन की बात किया जाए तो ध्यान में रखने वाली बात, जैसे कि बहुत से ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ नहीं करा जाता है। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट को, या फिर किसी को डायबिटीज़ से रिलेटेड शिकायत है या फिर डायबिटीज़ का शिकायत है, और उसके साथ साथ आपको लीवर में किसी तरह का प्रॉब्लम है या फिर किडनी का किसी तरह का प्रॉब्लम है, ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर डॉक्टर अगर जब भी यूज़ करते हैं तो फिर डॉक्टर से अपना कंसल्ट कर लें।
तो ये तो हो गया कंट्राइंडिकेशन। अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए इसका जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ओवर द काउंटर ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम यानी नहीं के बराबर होता है। यानी अक्सर केस में देखा गया है कि साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन जब इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं यानी ओवरडोज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले, जैसे स्किन पे रेसेस पड़ना या फिर नोज़िया वोमिटिंग ऐसी कंडीशन आ जाना। तो ये बहुत ही कॉमन है, ऐसा बहुत कम देखा गया है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया विटामिन ई या फिर एवियन कैप्सूल के बारे में जो मैंने बताया। और टॉपिकली इसको अलग अलग नाम से मिल सकता है, ये जो यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।